बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज दासु वचन रवि करने कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा होते कछु नो बसाय। पूज्यपाद गुरुजन परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। सत्संग की महिमा हमारे ज्ञान शेखर बाबा सुना रहे थे कि सबसे विशेष चाहिए। सबसे विशेष कौन है? वो परमात्मा। इन सब बातों को बहुत अच्छी ढंग से आप लोग सुन लेते हैं। हम तो इस जगह रहते ही हैं, आप लोग बराबर सुनते रहते हैं। पाठ में आया था उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले सत्संग करना चाहिए, बुद्धि योग करना चाहिए। जगत संसार प्रसव करना, उत्पन्न करना, जन्म देना, कर्ता कौन है? तो ईश्वर। जैसे मां बच्चे को जन्म देती है तो मां को कितना प्रिय है पुत्र। अगर उनके पुत्र को कोई कुछ, चाहे पुत्र नालायक ही हो, अगर कोई मारे पीटे तो मां को बर्दाश्त नहीं होती। एक नवयुवक ने एक मां से बच्चा छीन करके, कथा लंबी है, उठा करके पटक दिया तो बच्चा मर गया। तो मां भी गिर गई, मां भी मर गई। बहुत प्रिय है। तो संसार जिन्होंने बनाया, रामचरितमानस में पढ़ेंगे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान श्री राम कहते हैं सब हमारा प्रिय है और सब हमको भाता है। सबको मैंने उत्पन्न किया है, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। उन सब प्राणियों में मनुष्य सबसे हमको प्रिय है। तो हम लोग मानव हैं और भी प्रिय बने। उनमें कहा जो द्विज हैं, जो वेदज्ञ हैं, वेद को पढ़ना जानते हैं, जो वेद के रास्ते पर चलते हैं, जो ज्ञानी हैं, उनसे भी प्रिय वो हैं। जो विज्ञानी हैं उनसे भी प्रिय हुए हैं। सबसे प्रिय कौन है? जो हमारा भक्त है। उदाहरण दे दिए कि एक पिता के बहुत से पुत्र होते हैं। कोई पहलवान है, कोई गुणवान है, कोई धनवान है, अनेक तरह के होते हैं गुणवान। सब चीज है लेकिन वह पिता का भक्त नहीं है। किसी को कोई चीज नहीं है, ना गुणवान है, ना पहलवान है, ना विद्वान है, ना धनवान है, कोई चीज नहीं है, लेकिन वह पिता की भक्ति करता है, पिता की सेवा करता है। तो पिता को कौन प्रिय होगा?
धनवान प्रिय होगा कि विद्वान प्रिय होगा कि गुणवान प्रिय होगा, पहलवान प्रिय होगा? कोई नहीं। पिता को प्रिय वही होगा जो हर तरह से गया बीता है लेकिन पिता की सेवा करता है। आप ही लोगों को पुत्र, कई जो पुत्र है, आपकी जो सेवा करता है वह प्रिय है आपको? बहुत धनवान है, पंजाब में रहता है, वह प्रिय है? घरे में रहता है, कुछ नहीं है उसको, आपकी सेवा करता है तो वह प्रिय है। तो वही कहते हैं सबसे प्रिय प्रभु को दास होता है। उस परमात्मा को जानेंगे सत्संग के माध्यम से, जिन्होंने सबको बनाया है। वे अकेले थे। प्रथम एक सो आपे आप, निराकार निर्गुण निर्जाप। उनकी मौज हुई, एको हम बहुत श्यामा, मैं अकेला हूं बहुत रूपों में हो जाऊं। उनकी मौज हुई, शब्द हुआ, शब्द हुआ तो कंप हुआ, चेतन प्रकृति बनी, चेतन प्रकृति से फिर जड़ प्रकृति बनी, जड़ प्रकृति से बुद्धि बनी, बुद्धि से अहंकार बना, अहंकार से दो तरह की सृष्टि हुई, सेंद्रिय और निरेंद्रिय। सेंद्रिय में मन बना, मन से इधर आंख कान नाक जिह्वा त्वचा इधर जो बना इंद्रिय युक्त सृष्टि। निरेंद्रिय में आकाश बना, आकाश से हवा बनी, हवा से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी। इस तरह से इस परमात्मा की सृष्टि हुई। सारी सृष्टि परमात्मा की है, सबको उत्पन्न किया। मां तो बच्चे को उत्पन्न करती है तो अपने से बाहर निकाल देती है शरीर से, लेकिन यह कहिए कि परमात्मा ने जो उत्पन्न किया, सारी सृष्टि को बनाया, तो अपने से बाहर निकाल दिया? नहीं, उनकी सृष्टि अपने अंदर में ही है, परमात्मा के अंदर। सारी सृष्टि है लेकिन परमात्मा के अंदर ही, बाहर नहीं। करोड़ों ब्रह्माओं को बनाने वाले कोटि है विष्णु जहां, कोटि शिव खरे हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथय बानी, कोटि देवी खरी है चेरिया दुर्गा, कोटि शेष मरम न जानी। आकाश फिर पाताल कोटि है, कोटि ब्रह्मांड, कोटि ज्ञानी दास पलटुक है, बड़े दरबार में इंद्र कोटि ताम बड़े कौन, सबको उत्पन्न करने वाला। जिन्होंने करोड़ों आकाश को बनाया और उनके अंदर में ही है आकाश को, कितने बड़े होंगे? सबसे बड़े होंगे तो सबसे शक्ति युक्त होंगे कि नहीं? इसको कैसे जानेंगे? नहीं संत मत का सत्संग करेंगे ना तो उसका ज्ञान नहीं होगा। अगम राह रस रीति न जानी, बहु सत्संग किया न किया। उसी साहब कहते हैं अगम परमात्मा रास्ता राह रीति भेद युक्ति नहीं जाने तो बहुत सत्संग जीवन भर किए अथवा नहीं किए। तो संत मत के सत्संग में ही परमात्मा के संबंध में पहले ज्ञान दिया जाता है, फिर रास्ता बतलाया जाता है, युक्ति बतलाई जाती है, और सत्संग में नहीं। भटकते रह जाएंगे, लोग भटक रहे हैं। पलटू साहब कहते हैं बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम। जल में खोजने के लिए जाते हैं, जल में खोजे राम जाय के तीरथ शान, तीर्थों में जाते हैं। भरमय चारियों कूट, चारों तरफ जाते हैं, जगन्नाथ पुरी रामेश्वर द्वारिका बद्री नारायण। नहीं सुधी अपनी आन है, लेकिन अपनी सुधी नहीं करते हैं कि हम कौन हैं। कहते तो हैं यह हमारा घर है, यह हमारी जमीन है, यह हमारी गाय है, भैंस है, हमारी पत्नी है, हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारे पिता है, हमारी माँ है,
माई लोग हमारे पति हैं, ये सब बाहरी चीज। इस शरीर में भी हमारी आंख है, हमारा कान है, हमारी नाक है, हमारा मुख है, हमारी जिह्वा है, हमारा हाथ है, हमारा पांव है। इतना तक जिसको हम नहीं देखते हैं उसके संबंध में भी कहते हैं हमारा मन खराब है, तो मन को कभी देखे हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि को कभी देखे हैं। हमारा चित्त नहीं लगता, चित्त को कभी देखे हैं। हमारी गमछी है, हमारी धोती है, कुर्ता है, हम धोती है कि कुर्ता है कि गमछी है कि धारण किए हैं हम शरीर के ऊपर इसको। हम ना धोती है, ना कुर्ता है, ना गमछी है। उस तरह मन को हम धारण किए हैं, बुद्धि को धारण किए हैं, चित्त को हम धारण किए हैं, अहंकार को हम धारण किए हैं, लेकिन हम इनसे अलग हैं। हम कौन है अपने को कभी जाने नहीं, सुधी अपनी आने, अपनी सुधी नहीं करते। मधी ज्यों बास, फूल में सुगंध है, काठ में अग्नि छिपानी, काठ में अग्नि छिपी हुई है, लेकिन जब काठ में काठ घसेंगे तब अग्नि प्रकट होगी। खोदे बिनु नहीं मिला है धरती में पानी, धरती में पानी है लेकिन बिना खोदे तो मिलेगा नहीं। दूध माही घृत, दूध में घी है लेकिन बिना मथे मिलेगा नहीं। रहे छिपी मेहंदी में लाली, मेहंदी में लाली छिपी हुई है लेकिन बिना पीसे लाली प्रकट हो। तो हरी भरी पत्ता देखते हैं, हरा भरा है, पीस करके माई दाई जब हाथ में लगा लेते हैं तो हाथ लाल हो जाता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इसी तरह से सब जगह है, छिपे हुए हैं। कहना तिल भर नहीं खाली, तो तिल भर खाली नहीं है। पलटू सत्संग बीच में, पलटू साहब कहते हैं सत्संग के बीच में कर ले अपना काम बना लीजिए। बैरागिन भूली आप में जल में खोजे राम, जल में खोजने के लिए नहीं जाइए, सत्संग में आइए तो समझ जाइए। स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं सत्संगति जगसार साधो, सत्संगति जगसार रे। इस संसार असार संसार में सत्संग ही सार है। काशी नहाए, काशी में जाके नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीरथ कर आए, मन का नहीं सुधार रे। हम गए थे 1995 ईस्वी में बद्रीनाथ, तो गए सामने में देख लिए बद्री भगवान का दर्शन हो गया। सुबह बस में बैठने के लिए आए, टिकट कटाए, बैठने के लिए गए। बहुत राजस्थान के लोग बैठे थे, बहुत बीड़ी पिया था लोग। हम उतर गए, कॉन्ट्रैक्टर ड्राइवर जो थे उनसे मैंने कहा कि लिख तो दिए हैं नो स्मोकिंग, बीड़ी पीना मना है, सिगरेट पीना मना है, लेकिन यहाँ देखिए तो क्या हो रहा है। तो वो लोग गया, बहुत डांटा लोगों को, कहा ऐसे करते हैं, तीर्थों में आकर के भी आदत नहीं छूटी आप लोगों की। गए तो तीर्थों में लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़े। मन का सुधार हुआ क्या? वन में जाय कियो तो भारी काया कष्ट अपार रे। इंद्रिय जीत कियो बस अपने हृदय ना ही विचार रे। वन में जाकर के तपस्या की, शरीर को खूब सधाए, इंद्रियों को जीत कर बस में कर लिए, लेकिन हृदय में विचार नहीं हुआ। मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया था। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलाए। ब्रह्मा विष्णु में ने जब इस तपस्या को देखा
वे बार बार आते हैं उनके पास और कहते हैं वरदान मांगिए, वरदान मांगिए, लेकिन राजा वरदान नहीं मांगते हैं। वो एक हरि आते हैं विष्णु, जिसको कहते हैं विधि हरि हर, विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्मा जी सब आ रहे हैं, लेकिन पुनि हरि है तू तप करे तप लागा। अब दूसरे हरि कोई हैं, एक तो विष्णु भगवान हरि हैं वैकुंठवासी, और दूसरे जो हैं क्षीर समुद्रवासी। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि वैकुंठवासी विष्णु से, हरि से, क्षीर समुद्रवासी हरि बहुत बड़े हैं, तो उनके लिए तप करने लगे। पुनि हरि हेतु करे तप लागा, भोजन पानी को सबका त्याग कर दिया, अस्थि मात्र हड्डी ही रह गई, मांस सब खत्म। तब वो भगवान आकाशवाणी करते हैं, मांगो वर, मांगो वर, मैं बहुत प्रसन्न हूं। का जो आकाशवाणी करते हैं तो सामने क्यों नहीं आते हैं? सामने आकर जरा दर्शन दीजिए। तो भगवान आ गए सामने, उनको देख करके तो अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। का वरदान मांगिए, तो कहा आप ही के समान पुत्र हो हमारा, कायम वस्तु ऐसा ही होगा, हमारे समान दूसरा कोई है नहीं। मैं ही आऊंगा आपके यहाँ, लेकिन अभी नहीं, अभी स्वर्ग जाइए, विशाल सुखों को भोगिए, वहां से जब पृथ्वी पर आइए तो अयोध्या में जन्म होगा, राजा दशरथ नाम होगा आपका, ये माताएं कौशल्या होगी, मैं आपके यहाँ आऊंगा राम के रूप में। वही राजा दशरथ कौशल्या हुए, वही भगवान आए वहां, तो क्या दुख छूटा राजा दशरथ का? जरा देख लीजिए, जब राम आंख से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं भगवान राम जंगल, उनके वियोग में बहुत व्याकुल हो गए। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कह व्यापा। विषाक्त पानी पी करके, पहले वर्षा का जल पी करके मछली छटपटाती है, राजा दशरथ जी छटपटाने लगे। इंद्रिय सकल विकल भय भारी, इंद्रियां विकल हो गई, इंद्रियों के सुख में पड़े थे ना, तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सबे दुख, सब दुख है। अब तजी दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। सारी इंद्रियां विकल हो गई, और कौशल्या से कहते हैं, कौशल्य वही पाप लग गया, वही साप लग गया जो मैंने श्रवण कुमार को मारा था और उनके पिता ने साप दिया था। ये भगवान के पिता बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, मांग लिया कि आप ही के समान पुत्र हो, लेकिन फिर भी दुख नहीं छूटा। जंगल में जाकर के तपस्या करने से क्या हुआ? वियोग में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर विरह, राव गए सुरधाम। कहाँ गए? देवलोक सुरधाम। इसलिए जिसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं स्वर्गो फल पंत दुखदाई, यही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग भी वो अच्छा है, अंत में दुखदाई है। मतलब छीने पुण्य मृत्युलोकम विसंति, मृत्युलोक में आना पड़ता है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, नरक में आना पड़ता है देवताओं को। और राजा दशरथ जी वहीं गए, तो मतलब समझ में बात नहीं आई। उस भगवान से भक्ति भी तो मांग सकते थे, मुक्ति भी तो मांग सकते थे, लेकिन क्या मांग लिया? आप ही के समान पुत्र हो। मतलब सत्संग नहीं करने के कारण, विशेष सत्संग नहीं किया, इसलिए समझ में बात नहीं आई, तो मांग लिया पुत्र। इसलिए जंगल में जाकर के तपस्या करना नहीं चाहिए, सत्संग करिए। मंदिर जाई करे नित्य पूजा, मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं,
शिव भगवान की, दुर्गा माँ की, विष्णु भगवान की ठाकुरबाड़ी में जाते हैं, बहुत पवित्रता के साथ रहते हैं। राखे करो आचार रे, साधु जन की कदर न जाने, अगर साधु का कदर नहीं जानते हैं, साधु का सम्मान नहीं करते हैं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, गुरु महाराज कह दिए हैं बिन कछु नहीं पाए, कुछ नहीं मिलेगा। अगर गुरु की भक्ति नहीं करते हैं, साधु की सेवा नहीं करते, कुछ मिलने वाला नहीं है। साधु का कदर करना चाहिए। साधु जन की कदर ना जाने, मिले न सृजन हार रे, वो जगत प्रसव करता ईश्वर नहीं मिलेंगे। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजाए, बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होगा। कर ले जतन हजार रे, हजारों जत्न कर लीजिए, ज्ञान होता है सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक, वेद पढ़ने से अगर विवेक हो जाता तो रावण को होना चाहिए ना विवेक, रावण को विवेक नहीं हुआ। रावण को विवेक नहीं हुआ। कबीर साहब तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, लेकिन कबीर साहब को विवेक था, ज्ञान था। तो विवेक होता है, ज्ञान होता है सत्संग करने से। ब्रह्मानंद कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो। वो कहते हैं बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजाए, कर ले हजार जतन, हजार हजारों जत्न कर लीजिए। अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, सत्संग करिए तो पूरे गुरु को खोजिए। उतरो भवजल पार रे, तब संसार रूपी समुद्र से पार हो जाए। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न हो, गुरु लोभी शिष्य लालची दूनी दाजन हो। पूरा गुरु चाहिए। गुरु लोभी है, शिष्य लालची है तो दोबारा जलन होगा, झंझट होगा। कबीर साहब भी कहते हैं सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। सत्संग में लाभ क्या है तो गुरु से मिला देता है सत्संग। गुरु महाराज कहते हैं करी सत्संग, सत्संग करके खोज करिए, खोज करना चाहिए। चुनिए गुरु सच्चा, सच्चा गुरु चुनिए। अब बिनु सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा, नहीं तो ज्ञान के पंथ में कच्चे रह जाएंगे। कुंभकार मिट्टी से घड़ा बनाता है, घड़ा कच्चा है, सूख तो गया है, धूप में दिए सूख गया है घड़ा, लेकिन पकाए नहीं, कच्चा है। उस घड़े के गले में एक रस्सी बांध दीजिए। अब पानी आपको चाहिए, कुआं में गिरा दीजिए घड़े को, पानी मिलेगा ना, पीजिएगा ना? नहीं पीजिएगा। घड़ा कच्चा है, कुआं में गिरा दिए, घड़ा आएगा ना ऊपर? घर वो नहीं आएगा, घड़ा भी वहीं रह गया। अब पानी तो अबे नहीं किया, प्यासे रह जाइएगा। तो ज्ञान जब कच्चा रहेगा तो जब महादेव को जगाते रहिए, जागा महादेव। ज्ञान कच्चा रहेगा। हम बैठे थे नौगसिया स्टेशन पर, हमको जाना था कलकत्ता, लेकिन गाड़ी तो कैंसिल हो गई थी, पुल टूट गया था। सहजानंद बाबा हमारे साथ में आए थे भागलपुर तक, टूपा घाट जाकर के चले गए थे सब, और आशुतोष बाबा के आश्रम में हम फोन किए बाबा को, बाबा ऐसी बात हो गई। तो बाबा बोले आशुतोष बाबा गए हैं वहीं, अपनी गाड़ी में ले लेंगे, वहीं बैठे रहिए। हम फोन कर देते, तो फोन कर दिए। तब तक दो माई आ गई, हमको लाल बेस में सोचा कि कमरिया है, तो माई कहती है शिव का गुरु बने लो। मैंने कहा हमको नहीं बना है, आप लोग बनाए हैं क्या? तो हाँ हमको बना है। कुछ लाभ हुआ है? तो हाँ। तो हम बने बहुत तो लाभ होता। तो मैंने कहा अच्छा या बताइए, एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, अब गाड़ी
चलाते चलाते उनको नींद आ गई। तो नींद आ गई तो गाड़ी में गाड़ी लड़ेगी भी, कहा लड़ते ना दबा गाड़ी, जब ड्राइवर सूती गए तो लड़ते ना, तो गाड़ी उल्टेगी भी, कहाँ उल्टते ना जब ड्राइवर सूती गए छेता। तो मैंने कहा यह जो देख रहे हैं सूर्य, तारे, चांद, पृथ्वी, सब ग्रह नक्षत्र जो भी है, आकाश पाताल जो भी है, सबको परमात्मा शिव ने बनाया है। आप लोग जो कहते हैं जागो महादेव, उसको जो जगाते हैं आप लोग, तो सोए हुए हैं ना। अगर वो सो गए हैं तो ये सब लड़ता क्यों नहीं है, भागी हमारे पास। जिस शिव को समझते नहीं लोग, बस उसको जगाने लगते हैं। शिव को समझना भी तो चाहिए। तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा श्रियम प्रसति मूढ़ात्मा शिवे देह प्रतिष्ठिते। तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काठ में, पाषाण में शिव को कौन देखते हैं? पत्थर में का मूढ़ आत्मा, जिन्होंने कभी संत मत का सत्संग नहीं किया। शिवे देह प्रतिष्ठिते, वो परमात्मा शिव तो शरीर में विद्यमान है, सब जगह है। जिन्होंने सृष्टि को बनाया वो तो सब जगह है, उन्हीं से यह सृष्टि बनी है। यह कपड़ा है, कपड़ा जो दिशे सो तो है नहीं। देख रहे हैं कपड़ा, कभी साहब कहते हैं नहीं कपड़ा नहीं है, जो दिशे सो तो है नहीं। क्या है तब? है तो रुई का समूह। रुई से कपड़ा बना के नहीं, रुई से धागा, धागा से कपड़ा, तो रुई का ही तो समूह है कपड़ा। क्या कहेंगे इसको? जो दिशे सो तो है नहीं, देखते हैं कपड़ा है तो रुई, है सो कहा ना जाई, है तो रुई लेकिन कहा ना जाई, मतलब रुई तो कहेंगे नहीं, इसको क्या कहेंगे? कपड़ा कहेंगे ना। मतलब परमात्मा से या प्रकृति बनी, प्रकृति से संसार बना, तो परमात्मा ही तो है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। बुद्धिमान लोग वही हैं जिसमें सिया राम में सब जग जानी जो देखते हैं, सब में परमात्मा ही देखते हैं। विद्यानंद बाबा महर्षि संतसेवी जी परमहंस जी महाराज के साथ में रहते थे। एक किताब उन्होंने लिखा, फिर टहलने के लिए जब महर्षि संतसेवी जी महाराज जाते थे फुलबारी में, तो एक डाल झुकी हुई थी, वृक्ष की डाली झुकी हुई थी, तो माथा नीचा करके वो चले जाते थे। विद्यानंद बाबा को हुआ कि रोज रोज माथा नीचा करके जाना पड़ता हुजूर जी महाराज को, इस डाल को काट देंगे आप। तकलीफ होती है माथा नीचा करने में, काट देंगे डाल को। तो एक हथियार लेकर के गए काटने के लिए, और महर्षि संतसेवी जी महाराज ने देख लिया, दूर से देख लिया तो बुलाया, इधर आओ। गए, हथियार देखा हाथ में, कहा यह हथियार हाथ में क्या करोगे? कहा हुजूर टहलने के लिए जाते हैं और डाली झुकी हुई है, हुजूर को तकलीफ होती है रोज, उसको काट देंगे। तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारी उंगली को काट देगा तो तुमको कैसा लगेगा? देखिए, उस वृक्ष को भी दुख देना नहीं चाहते, वृक्ष को दुख देना नहीं चाहते। मतलब समस्त प्राणियों में वही है, सिया राम में सब जग जानी। कबीर साहब कहते हैं घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रहे तो को पीर मिलेंगे। फिर कटु वचन नहीं कहिएगा तो गाली कैसे दीजिएगा, मारिएगा कैसे, काटिएगा कैसे? समस्त प्राणियों में वही है। बुद्धिमान लोग देखते हैं ऐसा, वही संत होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को देख लिया
एक बार अपनी आत्मा को देख ले तो सब जगह वही देखेंगे, एक ही चीज है। वायुर यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा एकस प्रथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। जैसे हवा है बैलून में लंबा है, फुटबॉल में गोल है, चक्के में चक्काकार है, बाहर में भी है। इसी तरह से यह आत्मा जो है बाहर भीतर सब जगह है। इसको जो जानते हैं वो संत होते हैं, अपनी आत्मा को जान करके संत होते हैं, वही ज्ञानी है। उसी ज्ञानी के पास जाना चाहिए ज्ञान सीखने के लिए। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्य वरानि बोधत् सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगो, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार यह छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्व ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। तो ज्ञानियों के पास जाइए जो उस रास्ते पर छुरे के धार पर चल चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ज्ञानियों के पास जाना पड़ेगा, संतों के समीप जाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति प्रारंभ कहां से होगी? संतों के संग से। संतों का संग करेंगे ही नहीं, भक्ति होगी ही नहीं। अब भक्ति नहीं करेंगे तो परमात्मा मिलेंगे, फिर दुख कहां से छूटेगा? तो संतों का संग हर किसी को करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम से, इष्ट से, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। हे प्रभु हमको सत्संग दीजिए। वह सत्संग आपका निज अंग है, संसार से छुड़ाने वाला है, भव भंग शोक को हरने वाला है। वह सत्संग दीजिए। भगवान श्री राम बंदर भालू के साथ में समुद्र किनारे पहुंचे। समुद्र से विनय किया, समुद्र प्रकट नहीं हुए। भगवान श्री राम क्रोध में आ गए, बाण लेकर के मारने के लिए तैयार हो गए। समुद्र निकला और समुद्र ने कहा कि नलनीर जो है, जिस पत्थर को धरेगा पानी पर वह तैरेगा। ये कह करके वे चले गए। अब बंदर भालू सब तो बहुत थे वहां, सब 18 पद्म सेनापति थे, उसमें लिखा हुआ। तो सब सेनापति, कितने बंदर थे, तो सब बंदर भालू हाथों में पत्थर लाके देते हैं, सब देते हैं, वो सब तैरता है पत्थर। कुछ बंदर भालू भगवान श्री राम के पहुंचे, भगवान पत्थर तैरता है। भगवान आए, कहा नलिनी जिस पत्थर को तुम पानी पर देते हो वह तैरता है। कहा प्रभु यह आपकी बलिहारी, आपकी महिमा है। कहा जिस पत्थर को मैं दूंगा वह तो तैरेगा ना। का हाथ कंगन के लिए आलसी किया, भगवान के हाथों में एक बंदर ने एक पत्थर दे दिया। अब भगवान पत्थर को धरते हैं जैसे पताल चल गया गड़गड़ाते हुए। का नलिनी या तो पत्थर चला गया पताल, कहा या तो जड़ पत्थर था प्रभु, लेकिन आपके हाथों से चेतन ब्रह्मा भी छूट जाए, वह किस रतातल पताल को जाएगा, ठिकाना नहीं। तो भगवान का हाथ है अंग, तो सत्संग है भगवान का अंग हाथ। इस हाथ से जो छूटेगा तो ब्रह्मा मस्कर ही तरह बिरंची प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना देते हैं, अजहि मसकते ही ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना देते हैं। तो तुच्छ बन जाइएगा। इसलिए यह सब कोई सत्संग करिए, भजन करिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।